बोलिए तुरंता माता की जय। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों के बाद उनको एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। देखते ही देखते लड़का 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में अपने बच्चे के साथ सो रही थी और अचानक बच्चे की नींद खुली तो वो उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था, देखभाल की जाती थी। तो वो माँ को सोता देखकर घर से बाहर चला गया और अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने लगा। और वो छिपकर बाहर गया और वो खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। वो किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो अपने पास बच्चे को न पाकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हुई। अब वो बच्चा खेलते खेलते बगल के गांव में एक ग्वाला के घर जा पहुंचा। तो ग्वालिन ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ से आए हो? लेकिन बच्चा बहुत छोटा था और कुछ बता नहीं पाया। वो केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला आया था। तो ग्वाला ने कहा कि जब ये बालक अपना नाम पता नहीं बता पा रहा है तो इसको अपने पास रख लो। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं वैसे 3 रहेंगे। फिर बाद में देखेंगे कि ये बच्चा कहाँ से आया है, किसका बच्चा है। हमें जब फुर्सत मिलेगी तो इसका पता निकालेंगे। अब इधर वो बालक ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन ग्वाला की नज़र उस बच्चे के हाथ पर पड़ी। उसने देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ था। तो उसने बच्चे से पूछा, बेटा ये किसका नाम लिखा है? तो उस बच्चे ने कहा, ये हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाला ने कहा, हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए आपके घर ले चलेंगे। इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते तो रानी रोज़ अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती, क्योंकि माँ का हृदय था। वो दिन भर तड़पती और अपने बच्चे की याद में इधर उधर बाग बगीचे में ढूंढती रहती और सोचती कि शायद मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती थी कि इतने दिन के बाद एक संतान हुई थी तो मैंने लापरवाही से उसे भी अपने हाथ से गंवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची। तो वहां पर उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर दुर्दुरिया पूजा कर रही थी। तो रानी भी वहां बैठकर पूजा देखने लगी। पूजा में कही जाने वाली कहानी को मन लगाकर सुन रही थी। पूजा खत्म होने के बाद सारी सुहागिनों ने रानी को प्रसाद दिया। तब रानी ने पूछा, बहन आप किसकी पूजा कर रही हो, हमको भी बता दीजिए। तब सुहागिनों ने कहा, हम तुरंता माता की पूजा कर रहे हैं। तुरंता माता बहुत ही दयालु हैं। वो अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती हैं। बस ध्यान रखने की बात ये है कि जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो तुरंत ही तुरंता माता की पूजा करा दीजिए। तुरंता माता की पूजा तुरंत ही कर देनी चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, तुरंता माता। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर तुरंता माता हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे पास भेज देंगी तो हम भी इसी तरह सुहागिन को बुलाकर तुरंता माता की पूजा करेंगे। उधर रानी का ये मन्नत मानना न हुआ कि इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वो जहाँ जहाँ जाता लोगों से पूछता
और उसके पिता का नाम पूछता। ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर बाद एक गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा, भैया इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हो? तो वो आदमी ने बताया कि हाँ भैया, ये हमारे राजा हैं, इनका बेटा खो गया है, क्या ये उन्हीं का बेटा है? ये बताकर ग्वाला को राजा के घर ले गया। ग्वाला बच्चे को लेकर राज द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगे और बार बार ग्वाले का धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा कि भाई इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाला ने कहा, राजा साहब ये बालक घूमते घूमते हमारे गांव जा पहुंचा, तब हमने इससे इसका पता पूछा तो बालक कुछ न बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नज़र इसके हाथ पर पड़ गई तो आपका नाम लिखा हुआ था और उसी के नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचा दिया। रानी की खुशी की सीमा न थी। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाला को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, क्योंकि ग्वाला हमारे बच्चे को ढूंढ कर लाया है और इसके मिलने से ही हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। अपना बच्चा पाकर उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचा दिया। अंत में राजा ने ग्वाला को धन दौलत देकर विदा किया। अब रानी को ये तुरंत याद आ गया कि ये सब काम तुरंता माता का है, जिसकी पूजा उन्होंने कल मान रखी थी। रानी ने राजा से कहा कि हमें तुरंता माता की पूजा करनी है। नगर के कुछ औरतों को न्योता दीजिए और तुरंता माता की पूजा हम करेंगे, सबको इकट्ठा करके। फिर रानी ने सभी स्त्रियों को बुलाया, सभी सुहागिनों को बुलाया और तुरंता माता की पूजा की। जैसे तुरंता माता राजा रानी का भला किया, वैसे ही सभी का भला करें। जय तुरंता माता।